एक, सूखी जमीन, सूखी उम्मीदें। गांव पथरीपुर। नाम ही जैसे उसकी हालत बताता था। चारों ओर बंजर जमीन, फटे खेत और प्यास से दरार पड़े होंठ। सालों से बारिश नहीं हुई थी, कुएं सूख चुके थे, तालाब की मिट्टी फट चुकी थी। लोग रोज आसमान की ओर देखते, बादलों से प्रार्थना करते, पर हवा बस धूल लेकर आती थी। गांव के ऊपर ऊंचाई पर एक बड़ा शहर था, सुवर्णनगर। वहां पानी की कोई कमी नहीं थी। पत्थर के फव्वारे चलते थे, महलों के बागों में नलकों से पानी बहता था और लोग वहां की हवा को भी ठंडी महसूस करते थे। नीचे गांव के लोग वही हवा महसूस करते थे, पर सूखी, तपती और बेरहम। इसी पथरीपुर में रहता था एक 12 साल का लड़का, नीलू। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में चप्पलें नहीं थीं, लेकिन आंखों में कुछ चमक थी, जैसे किसी ने वहां उम्मीद का छोटा सूरज रख दिया हो। नीलू की मां मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी। उसका पिता पहले किसान था, पर अब खेत सूख चुके थे। घर में बस 2 कमरे थे, एक में चूल्हा, एक में नींद। पर नीलू के मन में जगह थी, सपनों के लिए। नीलू को एक अजीब चीज से प्यार था, हवा से। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाते थे, वो पतंग के पीछे भागने के बजाय पतंग को समझने की कोशिश करता था। वो अक्सर गांव की पहाड़ी पर चढ़ जाता और अपनी पुरानी नोटबुक लेकर बैठ जाता। वहां से वो हवा को महसूस करता, कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी तेज, कभी थमी हुई। हवा तेरा रास्ता कौन तय करता है? वो कभी कभी बोल उठता, मानो हवा सुन रही हो। हवा जवाब नहीं देती थी, लेकिन उसकी छुअन नीलू के बालों में सरसराती थी, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। एक दिन गांव का आखिरी कुआं भी सूख गया। औरतें सुबह सुबह नदी की दिशा में चलती, 2 कोस दूर, और सूखी रेत में पानी ढूंढती। मां भी रोज जाती थी और शाम को थक कर लौटती थी। माँ, तुम इतना पानी क्यों ले जाती हो? बेटा, घर में पीने को भी नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हम सबको सुवर्णनगर जाना पड़ेगा। पर वहाँ तो अमीर लोग हैं, वो हमें पानी देंगे। मां ने लंबी सांस ली। वो लोग अपने फव्वारे के नीचे भी गरीबों को नहीं आने देते। नीलू चुप हो गया। रात को वो आंगन में बैठा था। हवा चल रही थी, वही हवा जो सुवर्णनगर से होकर यहां आती थी। वो सोचने लगा, अगर हवा वहां से आती है तो क्या वो अपने साथ थोड़ा पानी भी ला सकती है? अगले दिन नीलू ने लकड़ी का एक छोटा सा पंखा बनाया। उसने उसे छत पर बांध दिया और देखने लगा कि हवा उसे कैसे घुमाती है। पंखा घूमा, चर्र चर्र की आवाज आई। नीलू की आंखें चमक उठी। अगर हवा इस लकड़ी को घुमा सकती है तो शायद कुछ और भी। गोपाल, देख, हवा से चीज घूम सकती है। और उससे क्या होगा? रोटी बनेगी क्या? नहीं, लेकिन शायद पानी निकलेगा। अरे पागल, हवा से पानी? अब तू बादल बनेगा क्या? शायद बन जाऊं। गांव के लोग नीलू की बातें सुनकर हंसते थे। अरे ये पागल बच्चा हवा पकड़ना चाहता है, पानी हवा से निकलेगा। वाह बेटा वाह। पर नीलू को फर्क नहीं पड़ा। रात को जब सब सो जाते, वो पुराने टीन के टुकड़े, साइकिल की टूटी चेन और बर्तन के ढक्कन इकट्ठा करता। नीलू, ये कबाड़ घर में मत ला। बाबा, ये कबाड़ नहीं, मशीन बनेगी, तेरे दिमाग में कीड़े हैं। लेकिन माँ बस चुप रहती और कभी कभी उसकी आंखों में धुआं झलकती। हफ्तों की मेहनत के बाद नीलू ने एक छोटा सा हवा का पंखा बना लिया। 4 टीन के पत्तों वाला, लकड़ी की डंडी से जुड़ा। नीचे उसने पुरानी साइकिल का पहिया लगाया। जब हवा चलती तो पंखा घूमता और पहिया भी। अगर इस पहिए से रस्सी बांध दूं और रस्सी बाल्टी से जोड़ दूं तो बाल्टी ऊपर नीचे जा सकती है। मतलब पानी निकाला जा सकता है। अगर सच में निकाला तो मैं तुझे राजा बना दूं। नीलू ने पूरी ताकत से काम किया। कुएं के पास उसने अपनी मशीन लगाई। हवा चली, पंखे घूमे, रस्सी हिली और छपाक, थोड़ा सा पानी ऊपर आया। सच में पानी? अरे, ये बच्चा तो हवा से पानी निकाल लाया। नीलू की मशीन की चर्चा धीरे धीरे सुवर्णनगर तक पहुंची। वहां के राजा राजवीर सिंह को यह खबर लगी कि नीचे के गरीब गांव में कोई बच्चा हवा से पानी निकाल रहा है। हवा से पानी? मूर्खता है। महाराज, देखने में हर्ज क्या है, हमारे तालाब भी अब घट रहे हैं। राजा ने सैनिक भेजे।
नीलू उस समय कुएं के पास अपनी मशीन ठीक कर रहा था। राजा तुम्हें बुला रहे हैं। सच बोलना बेटा, और अपने सपने से पीछे मत हटना। सुवर्ण नगर की सड़कों पर पहुंचकर नीलू की आंखें चौंधिया गईं। यहाँ हर जगह पानी था, बागों में, फव्वारों में, महलों में। लोग ठंडी छांव में बैठे हंस रहे थे, जबकि नीचे का उसका गांव प्यास से तड़प रहा था। तो तू वही लड़का है जिसने हवा को पकड़ लिया? जी, मैंने हवा से पहिया घुमाया और उससे बाल्टी चलने लगी। हवा किसी की गुलाम नहीं बच्चे, उसे पकड़ने की सोच भी मत। मैंने हवा को पकड़ा नहीं महाराज, बस उससे दोस्ती की है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अच्छा, दिखा कि कैसे करता है ये चमत्कार। राजा ने आदेश दिया, महल के पीछे का सूखा कुआं खोलो। अगर यह बच्चा सच में हवा से पानी निकाल सके तो उसे इनाम मिलेगा। नीलू के पास न अपने औजार थे न मददगार। उसने चारों ओर देखा, फव्वारे में पानी, लेकिन कुएं में सूखी दरारें। हवा चल रही थी, धीमी पर साफ। उसने बांस के टुकड़े और टीन के पत्ते मांगे। राजा के लोग हंसे, ये क्या खिलौना बनाएगा? नीलू ने कुछ नहीं कहा। उसने साइकिल की जंजीर जैसी चीज ढूंढी, जो वहां के अस्तबल में मिल गई। कुछ घंटों में उसने अपनी मशीन जैसी रचना तैयार कर दी। अब देखेंगे। हवा चली, पहिया घूमने लगा, रस्सी हिली, बाल्टी नीचे गई, फिर ऊपर आई और छपाक, कुछ पानी छलक पड़ा। लोगों के मुंह खुले रह गए। अद्भुत बच्चे, तूने तो कमाल कर दिया। तू चाहो तो हमारे शहर में रह, यहाँ तुझे महल मिलेगा, भोजन मिलेगा, और मैं तुझे दरबार का वैज्ञानिक बना दूंगा। नीलू ने नीचे की दिशा देखी, जहाँ पत्थरीपुर धूप में तप रहा था। महाराज, अगर मैं यहाँ रह गया तो मेरा गांव प्यासा रहेगा। मुझे अपने लोगों के पास लौटने दीजिए। राजा चुप रह गया। कुछ पल बाद बोला, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे गांव में भी पानी पहुंचेगा। महाराज, हवा को बस रास्ता चाहिए, मैं रास्ता बना दूंगा। कुछ ही हफ्तों में सुवर्णनगर के शिल्पकारों और नीलू की मदद से पत्थरीपुर की पहाड़ी पर पहला बड़ा हवा का चक्की घर बनाया गया। जैसे ही हवा चलती, बड़े पंखे घूमते और कुओं से पानी निकलकर नहरों में बहता। लोगों के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। बच्चे छींटे उड़ाते, औरतें घड़े भरती, खेतों में हरियाली लौट आई। अरे नीलू, अब तेरा मजाक उड़ाने वाले सब तेरे पीछे घूम रहे हैं। अच्छा है, हवा अब सबके सिर पर घूम रही है। कुछ महीनों बाद राजा फिर गांव आया। उसने देखा, मिट्टी के घरों के बीच हवा के पंखे घूम रहे थे। बच्चे उनके नीचे खेल रहे थे। बच्चे, तूने तो वाकई हवा को पकड़ लिया। नहीं महाराज, मैंने बस समझ लिया कि हवा भी हमारी मदद करना चाहती है, अगर हम उससे सही तरह बात करें। राजा, और क्या सीख दी तूने हमें? नीलू, कि अमीरी और गरीबी में फर्क पानी का नहीं होता, सोच का होता है। अगर दिल साफ हो तो हवा भी साथ देती है। नीलू बड़ा होकर एक प्रसिद्ध ग्राम आविष्कारक बना, लेकिन उसने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। वो बच्चों को सिखाता था, सोचना सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम कुछ नया करने की ठान लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन हवा हमेशा तुम्हारे साथ होगी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब भी हवा चलती है लगता है जैसे नीलू मुस्कुरा रहा हो।